और उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की भारत की कोशिशें लगातार जारी हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिशें तेज करने के बाद भारत ने पहले पाकिस्तान के साथ नदी जल संधि बंटवारे पर पुनर्विचार किया तो अब जो बारी है वो पाकिस्तान को दिए MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन की दर्जे की है। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में ही मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था ताकि पाकिस्तान को भारत में व्यापार करने में आसानी हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कई बार भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने की बात तो कही, लेकिन आज तक ऐसा किया नहीं। पर अब भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को इस संबंध में एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत इस संबंध में जल्द ही कोई फैसला ले सकता है। उड़ी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान पर चौतरफा हमले कर रही है। एक ओर कूटनीतिक हमलों के जरिए पाकिस्तान को पस्त किया जा रहा है, तो दूसरी ओर तमाम संधियों और समझौतों की समीक्षा का संकेत देकर सरकार उसे सामरिक आर्थिक तौर पर घेरने की भी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सिंधु जल समझौते को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, तो अब गुरुवार को व्यापार में सहूलियत के लिए पाकिस्तान को दिए गए सबसे ज्यादा तरजीह वाले मुल्क यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई है। बैठक में पीएमओ, वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते सरकार ने संकेत दिया था कि पाकिस्तान को मिलने वाले मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा खत्म किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि सरकार के पास पहले से ही इस बारे में प्रस्ताव लंबित हैं। सरकार का कहना है कि वो व्यापार संबंधों से अधिक तवज्जो देश की सुरक्षा को देती है। विश्व व्यापार संगठन के शुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौते के तहत किसी देश को MFN स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश हैं। MFN स्टेटस दिए जाने पर दूसरा देश इस बात को लेकर आश्वस्त रहता है कि उसे व्यापार में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भारत ने 1996 में अपनी तरफ से पाकिस्तान को MFN का दर्जा दे दिया था। इसकी वजह से पाकिस्तान को अधिक आयात कोटा और कम ट्रेड टैरिफ मिलता है। हालांकि बदले में पाकिस्तान ने आश्वासन देने के बावजूद भारत को अब तक MFN दर्जा नहीं दिया है। जानकारों की माने तो अगर भारत ये दर्जा रद्द कर देता है तो पाक को अपना सामान निर्यात करने में मुश्किल होगी। If we scrap the MFN, which is part of our obligation under the WTO, it will affect Pakistani exports to India because then India would be able to apply higher tariffs. So this will be also an added sort of, shall we say, difficulty for Pakistan in terms of its economy. उद्योग मंडल एसोचैम के अनुसार साल 2015-16 में भारत के 641 अरब डॉलर के कुल वस्तु व्यापार में पाकिस्तान के साथ व्यापार का हिस्सा मात्र 2 अरब 67 करोड़ डॉलर का है, जो देश के कुल व्यापार का 0.4% है। भारत से इस पड़ोसी देश को 2 अरब 17 करोड़ डॉलर का निर्यात किया जाता है, जो कि कुल निर्यात कारोबार का मात्र 0.83% है, जबकि पाकिस्तान से होने वाला आयात 50 करोड़ डॉलर यानी कुल आयात का 0.13% ही होता है। भले ही MFN का दर्जा वापस लेने का बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन इसका बड़ा प्रतीकात्मक महत्व होगा। जम्मू कश्मीर में व्यापार से जुड़े व्यापारी भी फैसले पर सरकार के साथ हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमवार को 56 साल पुरानी सिंधु जल संधि पर बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि संधि के तहत भारत झेलम सहित पाकिस्तान नियंत्रित नदियों के अधिकतम पानी का इस्तेमाल करेगा। बैठक में इस बात पर भी गौर किया गया कि सिंधु जल आयोग की बैठक आतंक मुक्त वातावरण में ही हो सकती है। ये सारी बैठकें उड़ी सैन्य ठिकाने पर हुए आतंकवादी हमले के बाद उठाए जा रहे कदमों के संदर्भ में हो रही है। उड़ी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करने में जुटा है। दुनिया के मंचों पर पाक को बेनकाब करने के बाद अब पाक पर आर्थिक और सामरिक दबाव बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। सुधाकर दास के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।